जहां एक केस कोरोना वायरस का पॉजिटिव पाया गया है और वो मरीज हॉस्पिटल में एडमिट है। इसके अलावा मैं बता ही चुका हूं, फलाशखाना तो मार्केट पर भी केसेस सामने आए हैं जो पॉजिटिव हैं। मैं फिर आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने घरों में चले जाइए, नमाजें अपने घरों पर अदा करें। जामे मस्जिद में अजान होगी, नमाज भी होगी, लेकिन बाहर के लोग नहीं आएंगे। सिर्फ मस्जिद के अंदर जो लोग मौजूद हैं वही बाजमात नमाज अदा करेंगे, यानी नमाजें बाजमात होंगी। मसाजिद में भी इसी तरह से हो कि इमाम, मौज़िन, खतीब, जो लोग मसाजिद में मोहल्ले की मौजूद हैं वही अदा करें, और बाकी तमाम शहरी अपने अपने घरों में ही नमाजें अदा करें। और जैसा कि उलमा ने अपील जारी की है, फरमाया है कि घरों में जो भी लोग नमाज पढ़ेंगे उसका अजर भी इंशाअल्लाह पूरा मिलेगा। और दूसरी तरफ अज़हर हिंद दारुल उलूम देवबंद के महतमीम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब ने अपील की है कि मुल्क में कोरोना वायरस की वजह से पैदा शुदा तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नज़र तमाम बाशिंदगान मुल्क खुसूसन मुसलमानों से अपील की जाती है कि इस सिलसिले में महकमा सेहत की तरफ से जारी करदा हिदायत की पाबंदी करें और वतन अज़ीज़ को इस वबा से महफूज रखने में ताउन करें। कोरोना वायरस को लेकर इंतज़ामिया ने जिन मकामात में लॉकडाउन किया या जनता कर्फ्यू नाफिज किया है और भीड़ भाड़ वगैरह से सख्ती के साथ मना किया है, ऐसे मकामात पर ज़िम्मेदारान मसाजिद को चाहिए कि मसाजिद को आबाद बाजमात नमाज से महरूम होने से बचाने के लिए कोई ऐसी हिकमत अमली इख्तियार करें जिससे कानून की पासदारी भी हो सके और मसाजिद भी आबाद रहें। और इसका हल ये समझ में आता है कि जिन मकामात पर भीड़ भाड़ से सख्ती के साथ मना किया जा रहा है और वहाँ के इमाम, मौज़िन और चंद अहल महल्ला मस्जिद में पाँचों वक्त अजान के साथ नमाज बाजमात अदा करें और दीगर अहल महल्ला अपने अपने घरों में नमाज अदा करें। और जहाँ ऐसी सूरत हाल ना हो वहाँ लोगों को चाहिए कि ज़रूरियात और वज़ू से फारिग होकर और सुन्नत घर में अदा करके जमात के साथ वक्त मुकर्रर पर मस्जिद में आएँ, बाहमी फासले से बैठे और नमाज के बाद सुन्नत घर जाकर अदा करें। ज़िम्मेदारान मसाजिद को चाहिए कि मसाजिद की सफाई और सुथराई का ख़ास ख्याल रखें। हर मुसलमान का यह अक़ीदा होना चाहिए कि वबाई मर्ज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के बग़ैर किसी को नहीं लग सकती और वबाई चीज़ें इंसानों के गुनाहों का असर और नतीजा होती हैं। इसलिए तमाम मुसलमानों को चाहिए कि अपनी दीनी हालत दुरुस्त करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, गुनाहों से परहेज़ करें और तौबा और इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब, महतमीम दारुल उलूम देवबंद। अस्सलामु अलैकुम।